आजादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे हिंदुस्तान के किसान भाइयों की चिंता सही माने में कोई भी सरकार नहीं है। वैसे तो हमारे भारतीय सभ्यता में सरकार ही नहीं बल्कि सभी लोगों का यही मानना है कि सबसे बड़ा संत कहें या सबसे बड़ा धर्म था, लेकिन किसान से ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि किसान ही हमारे देश के नींव हैं और इनके बिना देश को विकसित करने के बारे में सोचने का अर्थ है सूरज को दिया दिखाना। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक किसानों का वाजिब हक और पारिश्रमिक फल देने की पहल किसी भी सरकार से नहीं की है। वैसे तो सुना जाता है कि नेताओं के माध्यम से भी किसान के लिए कोई न कोई नया उद्देश्य लागू जरूर करेंगे जिसमें किसान खुशहाल हो जाएगा, लेकिन यह सिर्फ कहने की बात है। जमीन पर हकीकत बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज के महंगाई के हिसाब से शिक्षा दीक्षा सहन रहन किसान भाइयों के लिए कुछ ज्यादा ही टफ होता जा रहा है, और उसमें भी प्रकृति का विपदा जो सो अलग अलग, क्योंकि कुछ ज्यादा ही किसान पर मार पड़ता है। ऐसे में किसान लाचार परेशान से सालों भर रहते हैं और इन्हीं से सभी को उम्मीदें भी रहती हैं। भला ऐसे में किसान करें तो क्या करें, जबकि किसान भाइयों का कहना है कि एक दिन के लिए सभी हमारे नेता विधायक हो या सांसद शपथ लेने के बाद ही उनका सैलरी या यूं कहें कि पेंशन के हकदार हो जाते हैं। फिर भी लोग किसान को सबसे बड़ा संत का उपाधि देते हैं, जो कि सिर्फ मजाक उड़ाने जैसा लगता है। इसका हकीकत बिल्कुल विपरीत है, जो कि अपनी दुर्दशा सुनाने से भी बुरा लगता है। लेकिन क्या 60 साल तक किसान अपना सभी कष्टों को झेलते हुए लोगों को जीविकोपार्जन का साधन बना रहता है? उसके बावजूद भी क्या इसे कोई उचित महीना या पेंशन के रूप में नहीं मिलनी चाहिए? ऐसे ही आज मैंने एक किसान से मिला और इनके दिनों का हाल जानने की कोशिश की, जिनका की खेती बाड़ी शिवसागर थाना के पाठक सेमरी गांव में पड़ता है। उन्होंने साफ शब्दों में अपनी व्यथा को सुनाया और कहा कि वैसे तो हमारे बच्चे सब संस्कारी हैं एवं सभी अपने प्राइवेट नौकरी से ही अच्छे से मैनेज कर लेता है, लेकिन चिंता एक बात की है कि किसान वाकई कुछ अच्छा या बेहतर सिर्फ किसानी से ही नहीं कर सकता है। इसमें इन्होंने काफी सारे अपने विचार व्यक्त किए और साथ में यह भी बोले कि अभी तक खेती बाड़ी का ही काम संभाल रहा हूँ, लेकिन अब हमारी उम्र खेती बाड़ी के लायक नहीं रही, लेकिन कहीं न कहीं मजबूरी है जो आज तक उसको निर्वहन करते आ रहा हूँ। ऐसे बातें सिर्फ किसी एक किसान का ही नहीं, पूरे लगभग हिंदुस्तान के किसान अपने पूरा जीवन बिता देते हैं, लेकिन जीवन का कभी सुखमय नहीं बना पाते हैं। खास करके कमजोर एवं मीडिया किसानों की तो ये पूछो ही मत। इसमें देखना यह है कि किसानों के लिए कौन सी सरकार कुछ नया और कुछ अच्छा सोच पाती है, क्योंकि किसान तो किसान है। उनको यह नहीं समझ में आता है कि केंद्र सरकार हमारी मदद करती है या स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन कहीं न कहीं आशा भरी निगाहों से सरकारी तंत्र के ही तरफ से देखते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। ऊपर तो होता है। हाँ, लेकिन बाढ़ भी ज़्यादा लगता है। अच्छा, लेकिन मन फायदा नहीं हो पाता है उसका। फायदा तो खैर मैंने अब उसी में न कमा चलता है जी। काम तो चलता है उसी में। अब वो उसमें भी मैंने कोई ज़्यादा खेतिहर है, उसके पास साधन है, हम लोगों के पास उतना गृहस्थी का साधन नहीं है, तो सब पैसे पर हो रहा है। तो पैसा तो लागत उसमें जो प्राप्त होता है वो लगता है। लेकिन मैंने उस हिसाब से अगर आपको मान लीजिए कहा जाए कि खेती बाड़ी, चूँकि कितने एकड़ ज़मीन होंगे आपके? हमारे पास 2-2.5 एकड़ ज़मीन है, परिवार बट गया है। हाँ हाँ, तो मान लीजिए 2.5 एकड़ आपके हिसाब पे ज़मीन है। हाँ, तो उसमें अगर आपको कहा जाएगा कि 2 परिवार, खास करके अगर 2 बच्चे हैं आपके, हाँ। तो मियाँ बीवी और बच्चे को शिक्षा दीक्षा ये माने ढंग से हो सकता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं? उतना नहीं हो सकता। नहीं होता, सरकारी में पढ़ा सकते हैं। हाँ, सरकारी में पढ़ा सकते हैं। तो माने हो जाएगा, लेकिन बढ़िया शिक्षा, क्वालिटी हाँ, क्वालिटी शिक्षा नहीं होगा, क्योंकि सरकारी में भी करेंगे तो ट्यूशन वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, क्या है तो वो सब करने में मतलब कि सक्षम नहीं है, दिक्कत है। तो
ये कह रहे थे कि अभी चूँकि एक लोग वह कहते हैं कि चूँकि केंद्र सरकार में भी हमारे नरेंद्र मोदी जी का सरकार है और यहाँ बिहार में भी, क्या ये लोग जो कृषि के नए नए कानून पास कर रहे हैं या किसान के लिए कुछ अलग से सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं मतलब कुछ ज़्यादा आय दोगुना हो, हाँ। जैसा कि अपने नाराओं में चुनाव के टाइम में लोग कहता है बोलता है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि मैंने किसान को काफ़ी, चूँकि महंगाई तो बढ़ गई है, तो किसान को कितना उसका फ़ायदा मिल रहा है? फायदा नहीं मिलता है जी। फायदा जो मिलता है वो सब उसी में लग रहा है। जी गाड़ी का जोताई हो गया, मजदूरी हो गया, समय पर कटनी के समय में मजदूर मालिक हो जाते हैं। कोई बात सही है ना कि मजदूर अभी नहीं है कि 10 मन में 1 मन ले तो वो आधा वो उन्हीं का है। सरकार समय पर खरीद पैक्स में खरीद नहीं कर रही है कि आदमी उसको बेच सके। लाचार होकर के समझ की, तो मतलब कि किसी तरह से जो है जीने का साधन कह सकते हैं, लेकिन हाँ जीने का साधन है। एकड़ वाले की कोई लाइफ है ना कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये बात करते हैं क्योंकि बाल बच्चे तो आपके बड़े हो गए होंगे, शिक्षित होंगे सब। हाँ। तो क्या माने किस तरह से जो है आपका देख रेख में जो है किस तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है, उनकी तरफ से कोई कष्ट तो नहीं है ना? वो लोग भी प्राइवेट अपन धंधा करके समझ के अपना जीवन यापन करते हैं। जी। तो मैंने देखभाल करते हैं बढ़िया से? हाँ करते हैं। तो खाना पीना परिवार लोग बना करके देता है या आप खुद ही आप लोग बनाते हैं? नहीं, परिवार देता है ना, अपने से नहीं बनाना पड़ता है ना। चलिए, ये तो कम से कम अच्छी बात है, क्योंकि आज तक खास करके मैं देख रहा हूँ कि बूढ़ पुरानिया के लोग एक साइड में करता है, लोग गार्जियन को थोड़ा सा भूल जाता है। तो उसमें आप क्या कहेंगे, कितना मेरिट देंगे बाल बच्चे को? नहीं, अभी तक तो मिल रहा है जी। अब बाद में जो होगा सो होगा, लेकिन अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो किसानी में आप खुद करते हैं या मतलब कि सब खेती बाड़ी बंदोबस्त करते हैं क्या? हम तो करते हैं जी। हम तो अभी तो कर रहे हैं, क्योंकि आप तो काफ़ी बुजुर्ग हो गए, आपको तो बड़ी कष्ट होता होगा। तो वो हो गया, लेकिन अभी हम करते हैं। जी। उसी में कुछ बाल बच्चे भी साथ देते हैं। जी। लेकिन वही है कि मतलब लाचारी है ना? शुरू से हम किए हैं, इसके आधार पर हमारी अवस्था तो नहीं है, लेकिन अब उसी में अभी तक किए हैं, इसलिए उसको पार कर रहे हैं, लेकिन अब होने वाला नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो कि आपके बच्चे लोग बोले कि नहीं पिताजी आप क्योंकि बुजुर्ग हो गए, अब आपको करने की क्षमता नहीं रही, उम्र जो है थोड़ा सा काफ़ी हो गया, तो आप बैठिए आराम से, जो भी है हमको करना है करेंगे, या नहीं तो आप लोग बैठ करके आप इंजॉय करिए? कोई हम पर प्रेस नहीं करता है बाल बच्चा, लेकिन अभी जो शुरू से किए हैं उसी के आधार पर अभी चला रहे हैं, लेकिन अब चलाने की बस की बात नहीं है, मजबूरी में ही करना है। जब दिन बीत रहा है तब दिन बीत रहा है। तो और मैंने दिखलाया भी कि किसानों का जो है बहुत सारा, चूँकि सरकार तो काफ़ी सारे वादे करती है, लेकिन उस हिसाब से कोई बहुत बेनिफिट नहीं हो पाया। और ये सुनने वाली कहने वाली बातें हैं सिर्फ, लेकिन धरती पे ज़मीन पे महंगाई का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा किसान को नहीं मिल पा रहा है, वो सिर्फ बनिया वर्ग लोग ले जाता है, बस यही ना। बिहार दर्शन से मैं जितेंद्र कुमार।